हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख रहे थे, समझ रहे थे कि भारतीय संविधान की आखिर बैकग्राउंड क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो दोस्तों, हम लोग 1773 से लेकर सारे अधिनियम, चाहे वो 1784 का प्रेसिडेंट एक्ट हो, चाहे 93 का, 13 का, 33 का, जो भी कुछ हो, मैंने डिटेल चर्चा किया। अब हमारी बारी सबसे इम्पोर्टेंट माने जाने वाले, भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाले 1937 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में जानना है। देखते हैं इसके मेजर प्रोविजन क्या क्या है। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इसके तहत संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली का मतलब हुआ कि दो स्तर पे वहाँ पर सरकारें चलती थी। एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो होते थे उसको, दूसरा देशी रियासत। मतलब आप कह सकते हैं कि दो स्तर पर ये सरकारें चलाने की कल्पना की गई, लेकिन देशी रियासत उसमें इंटरेस्ट नहीं ले, कोई भी अपना राजत्व नहीं छोड़ना चाहता है। तो वही है कि देशी रियासत अपना राजत्व नहीं छोड़ना चाहता था। तो इस वजह से संघीय प्रणाली कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई, संघीय प्रणाली अस्तित्व में कभी नहीं आ पाई। देखते नेक्स्ट पॉइंट। कहता है इसी अधिनियम के तहत वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां दी गई। जो तीनों सूची में, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची, जब तीनों सूची में कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो समझिए कि वो अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को चली जाती थी। और वायसराय अपने आप में इम्पोर्टेंट वर्ड है। 1858 में ये पोस्ट आया था, ध्यान रखिए। अगला कहता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की एक खास बात है कि शक्तियों का पृथक्करण इसमें किया गया था, सेपरेशन ऑफ पावर किया गया था, सेपरेशन ऑफ पावर किया गया था। साफ साफ लिखा हुआ था कि केंद्र सरकार की क्या मतलब सब्जेक्ट होंगे कानून बनाने के, और राज्य सरकार के क्या कानून होंगे, मतलब वो दायरे होंगे, सारे कुछ बताया हुआ था। अगला बात कहते हैं कि इसमें द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो कहेंगे शुरुआत कहाँ हुई, तो केंद्र स्तर पर। द्वैध का मतलब दो स्तर की सरकारें होती है, मैंने इस पर डिटेल पीछे चर्चा कर चुका है। तो अभी इसको देख लेते हैं। केंद्र स्तर पर ये मतलब प्रांतीय, केंद्र स्तर पर कह सकते हैं द्वैध शासन प्रणाली चालू हुई, और प्रांतीय स्तर पर जो 1919 में स्टार्ट हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, उसको समाप्त कर दिया, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रांत में समाप्त हुआ द्वैध शासन और 1935 में केंद्र में लागू हुआ। अगली इसकी विशेषता देखते हैं। यहाँ इसमें 3 सूचियां बनाई गई थी। जैसे संघ सूची, जिसपे केंद्र सरकार ही सिर्फ रूल बना सकती है, वैसे 59 सब्जेक्ट रखे गए थे। उसी प्रकार से राज्य सूची एक बनाया गया था जिसमें 54 सब्जेक्ट रखे गए थे, और एक संवर्ती सूची बनाया गया था, जिसमें 36 सब्जेक्ट रखे गए थे। कितने सब्जेक्ट? 36 सब्जेक्ट रखे गए। ये कई बार मैच करने के लिए दे सकता है, लेकिन हमें तो लगता है कि आपको याद रखना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ये खतरनाक पॉइंट है। अगला जो है वो ये पृथक निर्वाचन प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत हो गई। शुरुआत तो नहीं कही, शुरुआत तो वैसे 1909 के अधिनियम में हो गई थी, और उसी का विस्तार किया गया था 19 वाला में, और उसका भी विस्तार है 1935 के भारत शासन अधिनियम में। इसमें दलितों को, महिलाओं को, मजदूरों को पृथक निर्वाचन प्रणाली, मतलब दलितों का चुनाव दलित लोग ही करेंगे, महिलाओं का चुनाव महिला लोग ही करेंगे। इस प्रकार से भारत को तोड़ने की या सांप्रदायिकता फैलाने की, फूट डालने की बहुत अच्छा उसके लिए मेथड था, जो कि भारत को लगातार खोखला किया जा रहा था। तो ये सबसे मतलब कह सकते हैं कि भारत के लिए नुकसानदेह पॉइंट था ये पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला पॉइंट देखिए,
कहता है इसमें एक सचिव का पोस्ट आया था। वैसे ये सचिव का पोस्ट 1858 में आया था। ये सचिव का एक परिषद हुआ करता था इसके हेल्प के लिए। इस परिषद को समाप्त कर दिया गया, अंत कर दिया गया, एंड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल 321 अनुच्छेद थे। कुल कितने? 321 अनुच्छेद थे और इसमें कुल 10 अनुसूचियां थी। अभी टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी थी यार? तो नहीं, 1935 के अधिनियम में कितनी थी? तो कहेंगे 10। तो सब कुछ याद रखिए। मूल संविधान में कितनी? 1948, 49, 50 में। तो आंसर कहेंगे आपको 8 हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी हो गई? 12। मताधिकार, फ्रेंचाइज या एडल्ट फ्रेंचाइज रखिए आप। 10 मताधिकार था, लेकिन 10%, वहां नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते 10% ही था। मतलब 10% लोग के पास ही वोट देने का अधिकार था। अगला बात करते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया 1937 ईस्वी। कब दोस्तों? 1937 ईस्वी। अगला बात करते हैं। 1935 के अधिनियम का और एक खास बात है कि इसके तहत यूपीएससी या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रोविंशियल का मतलब प्रांतीय, पब्लिक वही लोग, सर्विस वही सेवा, कमीशन आयोग। जेपीएससी झारखंड वाला मत समझ जाइएगा। ये जेपीएससी का मतलब हुआ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। 2 या 2 से राज्य मिल करके एक बार एग्जाम कराने की सोच रहा हो तो उसके लिए एक नए प्रकार का आयोग था वो, तो उसको जेपीएससी कहा जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था था कि वो सिविल सर्विस के लिए एग्जाम करवा सकते थे। अगला बात करते हैं दोस्तों, संघीय शासन। तो खैर ये बता दिए। संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी। ये 1937 में की गई थी। और एक खास बात, ये आया था तो 35 में, लेकिन ये लागू हुआ था कब? 37 में। ये हम लोग का थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि वो पूछता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ था? तो आंसर क्या बोलिएगा? 1937 बोलिएगा। तो दोस्तों ये देखे, लगभग 1935 के सारे पॉइंट मैंने वो डिस्कस किया है जो अपने एग्जाम से रिलेटेड है। अगर हमारी कोशिश अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक